बाड़मेर के शिव में भाजपा का बड़ा सा मंच के सामने अथाह जनसमूह, मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके समक्ष नतमस्तक स्वरूप सिंह खारा, भाजपा प्रत्याशी शिव। जी हाँ, आज एक कार्यक्रम के माध्यम से ऐसा लगा योगी आदित्यनाथ को भेजकर भारतीय जनता पार्टी स्वरूप सिंह खारा को एक संजीवनी देते दिखाई दी। जी हाँ, जो लगातार वहाँ शिव से खबरें निकल कर आती है कि किस प्रकार से भाजपा को अपने ही अंदर के दावेदारों से जूझना पड़ रहा है, अपने ही पार्टी से नाराज निर्दलीय प्रत्याशियों से जूझना पड़ रहा है, जिसमें कि एक नाम जालम सिंह रावलोत का होता है, दूसरे नाम से आप सभी परिचित हैं, रविंद्र सिंह भाटी। तो ऐसे में अब लग रहा है कि भाजपा भी ये तय कर चुकी है कि चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, और उसी मजबूती को वहाँ दिखाने के लिए, उसी मजबूती को वहाँ पहुँचाने के लिए आज शिव विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी सभा होती है। बताया जाता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ लोग पहुँचते हैं। कुछ विजुअल्स ऐसे भी आ रहे हैं कि वहाँ पंडाल छोटे पड़ जाते हैं। स्वरूप सिंह खारा उससे मंच पर दिखाई देते हैं। योगी आदित्यनाथ अपने उसी तेवर में, उसी तल्ख लहजे में वहाँ से विरोधियों पर प्रहार करते दिखाई देते हैं। तो जो अपनों की नाराज़गी है उसको भी इशारों में कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जाती है। ये लोगों में एक मैसेज दिया जाता है कि भाजपा का वोट भाजपा तक पहुँचे, और इसके अलग अलग मायने भी निकलते हैं। इसके मायने यह भी निकलते हैं कि भाजपा यह दिखाने की बड़ी स्पष्ट कोशिश कर रही है कि चुनाव में हम मजबूती से डटे हुए हैं। कहीं ना कहीं भाजपा शायद इस एक सभा के माध्यम से यह भी दिखाना चाहती है कि ये मैदान हम जीतने वाले हैं। हार जीत के फैसले 3 दिसंबर को पता चलेंगे, मगर जो इतने दिनों से अलग अलग खबरों के माध्यम से एक ऐसा वातावरण बन रहा था, जहाँ लग रहा था कि टक्कर भाजपा के बागियों में और कांग्रेस में हो रही है, जहां लग रहा था टक्कर कांग्रेस के बागियों में और भाजपा के बागियों में हो रही है, ये तमाम चीज़ें जो वहां से निकल कर आ रही थी वो भाजपा को कहीं ना कहीं एक पीछे की तरफ धकेलने का काम कर रही थी। मगर आज भाजपा पुनः मैदान में आती है, मजबूती के साथ आती है। स्वरूप सिंह खारा, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अंदर खाने चीज़ें बदल रही है, उनके लिए धरातल पर काफ़ी चीज़ें सकारात्मक हो रही है। सोशल मीडिया की इस तमाम कवायदों से इतर धरातल पर उनके लिए माहौल बन रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि आखिरी लड़ाई स्वरूप सिंह खारा और आमीन खान के बीच ही होनी है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही है। तो दमखम दिखाने का दिन आज भाजपा के हिस्से आया। योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे, अपने उस चिर परिचित अंदाज में तमाम अलग अलग मुद्दों के माध्यम से लोगों से जुड़ते दिखाई दिए, लोगों को जोड़ते दिखाई दिए, और इस जुड़ाने की पूरी कोशिश में, पूरी की पूरी कसरत में भाजपा अब यहाँ से शायद 25 तारीख तक ये कोशिश करेगी कि चुनाव भाजपा बनाम कांग्रेस का बनकर रहे। जो वोट भाजपा से छिटक कर इधर उधर जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग बागियों के साथ दिखाई दे रहे हैं, जो वोट निर्दलियों के पक्ष में जाने की तैयारी कर रहे हैं, इन सभाओं के माध्यम से, इन हवाओं के माध्यम से उस वोट बैंक को पुनः भाजपा तक पहुँचाया जाए। हालांकि कोशिशें भाजपा की तरफ से हो रही है, मगर बिखराव कांग्रेस में भी कम नहीं है। वो आमीन खान हालांकि चुनाव ज़रूर लड़ रहे हैं, मगर बार बार मैं कह रहा हूं कि फतेह खान एक मुश्किल चुनौती उनके सामने पेश कर रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि जैसे आज भाजपा ने उस चुनाव में, उस रण क्षेत्र में उतरकर अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश की है, अपने आप को अग्रणी और आगे दिखाने की कोशिश की है, क्या ऐसी ही कोई कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी वहाँ पर होती दिखाई देती है? क्या कांग्रेस भी कोई कोशिश करती है कि टक्कर भाजपा बनाम कांग्रेस बनकर रहे, ये टक्कर बागियों के हिस्से बिल्कुल भी ना आए? हम तमाम राजनीतिक हलचल पर, तमाम राजनीतिक पहलुओं पर नज़र बना के रखेंगे, मगर आज वहाँ पर योगी की सभा होना, उसमें बड़ी भीड़ आना, स्वरूप सिंह खारा का उसमें पूरी तरह से डटा दिखना, जुटा दिखना, मुख्यमंत्री योगी के आदित्यनाथ के मुंह से लगातार बार बार स्वरूप सिंह खारा का नाम लेते हुए इनके पक्ष में अलग अलग अपीलें करना, और ऐसा माहौल बनाना कि आगे आने वाले चुनाव इतने भी नकारात्मक नहीं है शिव में जितने की सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो सोशल मीडिया से निकलकर धरातल पर जब पहुंचेगी, धरातल की चीज़ें जब कतारों में खड़ी होकर उस वोट की पेटी तक पहुंचेगी और वोट की पेटियां खुलेगी और 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे, तब पता चलेगा कि आखिर ये तमाम जो चीज़ें चल रही है, जहां योगी आदित्यनाथ भी दिखाई दे रहे हैं, जहां आमीन खान भी खड़े हैं, जहां स्वरूप सिंह खारा नतमस्तक नजर आते हैं, जहां फतेह खान मैदान में मजबूती से डटे हुए हैं, जहां रविंद्र सिंह अपना एक अलग प्रभाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर बाजी किसके हिस्से जाती है? आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।